दोस्तों, आज का सेशन हम लोग का दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश को पढ़ना है। सैयद वंश की स्थापना किसने की और सैयद वंश के ऐसे कौन कौन से महान शासक हुए। देखो, हम लोग का मेन टारगेट यही रहता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई करने का मेन टारगेट है हम लोग का कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बन रहा है। और मेरा मेन फोकस है कि आप लोगों का जो आप लोग टीआरई देने वाले हैं, मेन मेरा टारगेट है जो टीआरई है। टीआरई है तो टीआरई अगर 4.0 में आप पे बैठने वाला है, तो यहाँ अगर सैयद वंश से कोई क्वेश्चन बनता है तो फिर आपका सैयद वंश से क्वेश्चन ना छूटे, इतना मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। क्योंकि मेरा टारगेट है कि इतिहास, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। देखो, मेरा टारगेट है जितने भी जीएस, जनरल स्टडीज़ के जितने भी पेपर हैं, वहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो ना छूटे। क्योंकि बीपीएससी के टीआरई के एग्ज़ाम में लगभग 40 क्वेश्चन लगभग 40 क्वेश्चन जीएस से आता है। 120 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जीएस से आता है, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते हैं। और अगर आपने एसएसटी का अगर आपने अपने एसएसटी रख रखा है, सोशल साइंस, तो वहाँ आपको लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस मिलेंगे, तो सारे क्वेश्चन कवर होंगे। तो आज हम लोग का टारगेट है, हम लोग पढ़ना सैयद वंश कब 1414 ईस्वी से 1451। देखो, सैयद वंश का स्थापक है खिज्र खां, उसका नाम है खिज्र खां। और बीपीएससी ने पता नहीं कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सैयद वंश का स्थापना किसने की। बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है कि सैयद, मेन फेवरेट क्वेश्चन है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की। 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना होता है। खिज्र खां कौन था? तो कह रहे कि खिज्र खां दावा करता था कि मैं पैगंबर के संतान हूँ। कौन? मैं पैगंबर के संतान हूँ। और मैं खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना की। तैमूर का आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना करता है। और तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली में अराजकता की माहौल थी और खिज्र खां ने तैमूर की ओर से दिल्ली पर अधिकार किया। तैमूर के उत्तराधिकारी के रूप में दिल्ली पर अधिकार किया और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। देखो, तैमूर कौन था? एक आक्रमणकारी था। और उसी के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली में खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना करता है। यह वंश 37 वर्षों तक शासन किया। 37 वर्ष, कितने वर्ष? 37 वर्षों शासन किया। कब तक? 1414 से लेकर 1451 तक का शासन रहा इनका। और इसके बाद एक लोधी वंश आता है। वो लोधी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत के अंत हो जाएगी, मुगल काल की शुरुआत होगी। लेकिन हम लोग बहुत जल्द दिल्ली सल्तनत के अंत के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज के टॉपिक में सैयद वंश तो देख लो, खिज्र खां, देखो ये हल्का फुल्का याद रखो, ज़्यादा नहीं, इतना ध्यान रखो। क्वेश्चन देखो, सैयद वंश उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट गुलाम वंश था, जितना इम्पोर्टेंट खिलजी वंश था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको पढ़ना है हम लोग को, सिर्फ एक कॉलम पूरा करना है कि अगर क्वेश्चन बनता है, खिज्र खां से क्वेश्चन पूछता है, तो आप यहाँ गलत ना करो। वंश के संस्थापक तैमूर का प्रतिनिधि दिल्ली पर अधिकार किया। खिज्र खां ने 1414 से 1421 तक शासन रहा। इसके बाद से शासक बना मुबारक शाह द्वितीय, सबसे महान शासक। सैयद वंश का सबसे महान शासक हुआ मुबारक शाह द्वितीय, जो 1421 से लेकर 1434 तक शासक रहा। उसका नाम था, सबसे खिज्र खां का पुत्र था, सबसे महान शासक था। इसके बारे में तमाम क्वेश्चन बने हैं और बनते रहेंगे, ये आप ध्यान रखना। एक इसके बाद आया मोहम्मद शाह, 1434 से 1445 तक शासक रहा, बहुत कमज़ोर शासक था। इसके बाद आया अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 से 1451, ये भी अयोग्य शासक था। देखो, इनकी अयोग्यता को देखते हुए इनकी स्थिति बहुत खराब हुई। सैयद वंश का 1451 में सैयद वंश को बहलोल लोदी ने सैयद वंश के अंत कर दिया। देखो, मुबारक शाह द्वितीय ने स्वयं को मुइजुद्दीन मुबारक शाह की उपाधि धारण की और सिक्के ढलवाए, ध्यान रखना। देखो, तैमूर से मान्यता, तो खिज्र खां ने तैमूर की ओर से दिल्ली पर शासन किया और वंश की स्थापना की। कौन से वंश? सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना की। खुतबा और सिक्के, मुबारक शाह द्वितीय ने अब्बासी खलीफा की मान्यता से खुतबा पढ़ा और सिक्के जारी किए, ध्यान रखना। वजीरों का प्रभाव, उत्तर काल में वजीर जैसे उलुग खां, हामिद खां वास्तविक सत्ता के केंद्र में बन गए, ध्यान रखना। सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी सैयद वंश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। सैयद वंश सामाजिक और आर्थिक स्थिति, देखो, हिंदू मुस्लिम के संबंध बहुत तनावपूर्ण थे। जागीरदारी प्रथा का विस्तार हो चुका था। सूफी संत का प्रभाव बढ़ रहा था समाज में। व्यापार और वाणिज्य की हानि हो रही थी। कृषि उत्पादन
बहुत ज़्यादा घट गया था और राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था। देखो, जब राजकोष का घाटा बढ़ता है, और राजकोष का घाटा क्यों बढ़ता है? अयोग्य शासक की वजह से, जो अपने धन को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो वो राजकोष का घाटा बढ़ता है। जैसे राजकोष का घाटा बढ़ता है, वैसे सरकार की प्रतिष्ठा, सरकार की पावर कम होती है, अभी सरकार जीरो के कगार पर, विलुप्ति के कगार पे आ जाता है। सेना कमजोर पड़ गई, सीमाओं की सुरक्षा दुर्बल हो गया, विद्रोह बढ़े। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद दिल्ली का अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सैयद वंश इसे पुनर्स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि सैयद वंश, देखो, तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398, और इसी के प्रतिनिधि के रूप में 1414 में सैयद वंश की स्थापना होता है। इसी के प्रतिनिधि ही ने सैयद वंश की स्थापना करता है। क्या नाम था उसका? खिजर खां। मैं बार बता रहा हूँ, जो खिजर खां था, इसी के प्रतिनिधि था। कोशिश करते करते खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना करता है। लेकिन सैयद वंश की स्थापना करने के बाद जो तैमूर के आक्रमण से जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित करने में सफल नहीं रहा, असफल हो गया। देखो, कुछ मकबरे हैं, कलाकृतियां हैं जो इस वंश को महानता की ओर ले जाती है। जैसे तुगलक शैली का सरलीकृत रूप कम अलंकृत और अधिक कार्यात्मक था। सरल शैली मकबरा मोहम्मद शाह का मकबरा दिल्ली में है। इस काल की सबसे प्रमुख और अष्टभुजाकार संरचना है। किसका? तो मोहम्मद शाह का मकबरा है, ध्यान रखना। किसका मकबरा है? मोहम्मद शाह का मकबरा है। मोहम्मद शाह का मकबरा है। करेक्ट। सीमित निर्माण, आर्थिक दुर्बलता के कारण, बड़े कार्य जो पैसे नहीं होते हैं तो ज़्यादा चीज़ें वैसी भी नहीं होती। सैयद वंश के पतन के कारण कमजोर उत्तराधिकारी उतना शक्तिशाली नहीं रहेगा, आंतरिक संघर्ष बढ़ा, आर्थिक दुर्बलता की स्थिति आई, और लोधी वंश का उदय। लोधी वंश का जब उदय होता है, बहलोल लोधी ने शक्तिशाली अफगान सेना बनाकर 1451 में सत्ता हथिया ली। इसको कहते हैं कि सैयद वंश का अंत कैसे होता है? सैयद वंश अंत की ओर जा रहा है, अंत। और 1451 में आता है तो इसका अंत भी हो जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन आलम शाह अत्यंत अयोग्य था और उसने दिल्ली छोड़कर बिदर चला गया। जो आखिरी शासक हुआ अलाउद्दीन आलम शाह, बहुत आखिरी शासक था, बहुत दुर्बल था, और सरदारों और वजीरों के बीच जो आंतरिक संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष राज्य को और कमजोर कर दिया। तैमूर के आक्रमण के बाद अर्थव्यवस्था कभी सुधर नहीं पाई। इन तमाम कारणों की वजह से सैयद वंश का अंत होता है। क्वेश्चन देख लेता हूँ, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिजर खां, 1414 में इसकी स्थापना। बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसको वीवीआई कर लो तुम लोग। किस शासक ने स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया? उसका नाम था मुबारक शाह द्वितीय। उसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की, मुबारक शाह द्वितीय। सैयद वंश का अंतिम शासक होता, सैयद वंश का अंतिम अंत किसने किया भाई? बहलोल लोधी ने किया, और लोधी वंश की स्थापना की। मोहम्मद शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मोहम्मद शाह, ध्यान रखना, मुबारक शाह द्वितीय अलग है और मोहम्मद शाह अलग है। तो मोहम्मद शाह का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, अष्टभुजाकार संरचना में। सैयद वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सैयद वंश की स्थापना कब हुई? 1414 में। खिजर खां किसके नाम से सिक्का डलवाएं? तैमूर लंग के नाम से डलवाएं। सैयद वंश के अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन था, आलम शाह था। किस शासक ने दिल्ली छोड़कर विदर्भ निवास किया? अलाउद्दीन आलम शाह ने किया। सैयद वंश का स्थान किसने लिया? लोधी वंश ने ले लिया। सैयद वंश 4 शासक में 37 वर्ष का कार्यकाल। देखो, 37 सालों का इसका कार्यकाल था, 37 वर्ष, इतना ध्यान रखना। कुल मिलाकर देखो, इतना चीज़ आप याद रखोगे तो बस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। संस्थापक मतलब वीवी है, इसको मतलब तुम लोग जितना स्टार चाहो उतना स्टार इस पर लगा लो, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, जितना मन करे। सबसे शक्तिशाली मुबारक शाह द्वितीय, मुबारक शाह सेकंड सबसे शक्तिशाली था। संस्थापक और अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन था। बहलोल लोधी एक मोहम्मद शाह का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, अष्टभुजाकार शैली में निर्मित है। इतनी चीज़ें याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछ देगा कि अगर कार्यकाल पूछ देगा तो ध्यान रखना, 1414 से 1421 कार्यकाल था किसका? अगर कार्यकाल पूछे मुबारक शाह तो 1421 से 34 इसका कार्यकाल। कुछ लोगों का कार्यकाल ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।